हमारा सवाल दिया है कि 5 गुणे 10 की घात माइनस 8 कूलाम तथा -3 गुणे 10 की घात माइनस 8 कूलाम के दो आवेश 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव का मान शून्य होगा, हमें बताना है। अनंत पर विभव शून्य लीजिए, हमसे कह रहा है। ठीक है, तो मैंने मान लिया ए पॉइंट पर हमारा Q1 आवेश है जो 5 गुणे 10 की घात माइनस 8 है, और Q2 जो है बी पे है। दोनों कितनी दूर है? 16 सेंटीमीटर एक दूसरे से हैं। तो मैंने मान लिया कोई बिंदु है सी जिसपे जो हमारा ए से यानी 5 गुणे 10 की घात माइनस 8 कूलाम वाले आवेश से x दूरी पर है, जहाँ पे हमारा विभव शून्य है। ठीक है, यहाँ पे मैंने मान लिया हमारा विभव शून्य है। तो यहाँ पे बिंदु सी पर Q1 के कारण तथा Q2 के कारण हम लोग विभव निकालेंगे। ठीक है, आवेश Q1 के कारण बिंदु सी पर विभव, इसको V1 लिखें। तो V1 बराबर क्या होता है हम जानते हैं, V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बटा R। ठीक है, हो जाएगा Q1 बटा R1। ठीक है, तो R1 क्या होगा? R1 यहाँ पे हो जाएगा आपका ए से सी की दूरी। ठीक है, पे मैंने x को सेंटीमीटर में लिखा है। R1 बराबर AC 1 सेंटीमीटर, पूरा 16 है तो BC क्या हो जाएगा? 16 माइनस x। ठीक है, सेंटीमीटर में लिखा है तो इसलिए आप इसको x गुणे 10 की घात माइनस 2 से गुणा कर देंगे या 100 से भाग देंगे। तो यहाँ से हम जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है? ये होता है 9 गुणे 10 की घात 9। एक नियतांक होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इसका मात्रक होता है। तो यहाँ से मान रखेंगे तो हमारा V1 क्या आ जाएगा? V1 बराबर आ जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे Q1 कितना हमारा? 5 गुणे 10 की घात माइनस 8 बटा x गुणे 10 की घात माइनस 2। ठीक है, इतना वोल्ट हो जाएगा। ये आपका पहला होगा। इसी तरह हमारा दूसरा हो जाएगा आवेश Q2 के कारण बिंदु सी पर विभव, ये निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका V2 बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q2 कितना था हमारा? -3 था, सॉरी -3 गुणे 10 की घात माइनस 8 बटा R कितना? 16 माइनस x। ठीक है, 16 माइनस x गुणे 10 की घात माइनस 2 कर रहा हूँ क्योंकि सेंटीमीटर में था तो मैंने इसको मीटर में लिख दिया। ठीक है, यहाँ से ये हो गया। समीकरण 2 लिख देता हूँ, इसको 1 लिख देता हूँ। हमसे कह रहा है कि बिंदु सी पर मैंने मान लिया था कि विभव शून्य है, यानी कि VC जो है वो होगा V1 प्लस V2, और ये क्या होगा आपका? शून्य होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप समीकरण 1 और 2 का मान रखेंगे तो यानी V1 जो है बराबर होगा माइनस V2 के, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 5 गुणे 10 की घात माइनस 8 बटा x गुणे 10 की घात माइनस 2 है। ठीक है, यहाँ से ये हो जाएगा -2, ये बराबर होगा -V2। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस पहले से था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको हटा देता हूँ मैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 3 गुणे 10 की घात माइनस 8 बटा 16 माइनस x गुणे 10 की घात माइनस 2। तो यहाँ से 10 की घात माइनस 8 ये कटेगा, 10 की घात माइनस 2 काट दीजिए, ये काट दीजिए। ठीक है, वो यहाँ पे क्या बचेगा? ऊपर बचेगा 5 बटा x, यहाँ बचेगा 3 बटा 16 माइनस x। इसको हल कर लेंगे। 5 गुणे 16 माइनस x बराबर 3x। ठीक है, 16 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा? यहाँ पे 16 बच्चे 80, 80 माइनस 5x बराबर 3x। ठीक है, तो 8x बराबर 80, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका? 10। ठीक है, हमने सेंटीमीटर में लिया था तो ये आपका 10 सेंटीमीटर आएगा। तो x हमने सेंटीमीटर माना था तो आपका मान कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये हमारा जो है Q1 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारा विभव शून्य होगा। ठीक है, तो आपका x मतलब हमारा 5 गुणे यानी कि 5 गुणे 10 की घात माइनस 8 कूलाम आवेश से 10 सेंटीमीटर दूर जो है V जो है विभव आपका कितना होगा? शून्य होगा। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर भुजा वाले एक सम षटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम का आवेश है। षटभुजा के केंद्र पर विभव की परिकल्पना कीजिए। क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया कि एक षटभुज है। षटभुज मतलब कि जिसके पास 6 भुजाएं हो, सम षटभुज जिनकी सारी भुजाएं बराबर हों, कि प्रत्येक शीर्ष पर जो हमारे पास आवेश है, Q का मान दिया हमारे पास 5 माइक्रोकूलम है। हमारे पास आवेश दिया हुआ है षटभुज के केंद्र, उसके शीर्ष पर जो भी हमारे आवेश रखे हैं। षटभुज के केंद्र पर वैद्युत विभव की परिकल्पना हमें करनी है। और जो षटभुज की जो भुजा है उसका जो लंबाई है प्रत्येक भुजा की क्या है? 10 सेंटीमीटर हम मान लेते हैं। तो हमें क्या निकालना है? उसके केंद्र पर, केंद्र मतलब मान लेते हैं O पर हमें
विभव की गणना करनी है। तो पहले इसका हम चित्र बनाए तो कुछ इस तरह से बनेगा। फिर हमने क्या किया, एक समषटभुज बना लिया। अब क्वेश्चन में दिया कि इसकी प्रत्येक भुजा क्या है 10 सेंटीमीटर। हम मान लेते हैं इसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। ये भी हमारा इसकी 6 भुजाएं क्या हो जाएंगी हमारी 10 सेंटीमीटर। तो इसके प्रत्येक कोनों पे जो आवेश रखा है, इस पे जो आवेश है क्या है 5 माइक्रोकूलम का, यहाँ भी है। तो इसके प्रत्येक कोनों पे जो आवेश है क्या है 5 माइक्रोकूलम का रखा हुआ है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि षटभुज के केंद्र पे, ये हमारा है ओ बिंदु, ये हमारा षटभुज का केंद्र है, इस पर विभव हमें निकालिए प्रत्येक आवेश के कारण। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि आवेश हमारा क्या है इस षटभुज के कोनों पे रखा है, हमें विभव कहाँ निकालना है इस षटभुज के केंद्र पे। तो हमें क्या चाहिए, आवेश जहाँ पे रखा है वहां से लेकर के हमें केंद्र के बीच की दूरी चाहिए। हम मान लेते हैं कि हमारे पास क्या था, ये ए था, ये हमारा बी था, ये हमारा सी था, ये हमारा डी था, ये ई था, ये एफ था। तो हमें देखेंगे ए से ओ के बीच की दूरी चाहिए, बी से ओ के बीच की दूरी भी चाहिए, सी से ओ के बीच की भी दूरी चाहिए, और डी से ओ। इसी तरह प्रत्येक कोनों पे जो आवेश रखे हैं उनसे हमें केंद्र के बीच की दूरी चाहिए। तो ये समषटभुज है, तो प्रत्येक कोनों पे जो आवेश रखे हैं वहां से केंद्र के बीच की दूरी क्या है, 6 आवेशों के लिए क्या होगी हमारी बराबर की होगी। और वो किसके बराबर होती है, हमारा षटभुज की प्रॉपर्टी होती है कि प्रत्येक कोने से उसके केंद्र की दूरी किसके बराबर होती है, अगर वो समषटभुज रहेगा तो भुजा के बराबर हो जाती है। अगर प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर की है तो यहाँ से प्रत्येक कोने से उसके केंद्र के बीच की दूरी भी क्या होगी हमारी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये दूरी हमारी क्या हो जाएगी हमारी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। इस कोने से एफ से ओ के बीच की दूरी भी क्या हो जाएगी हमारी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसी तरह ओ से ई के बीच की दूरी भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसी तरह ओ से डी के बीच की भी दूरी 10 सेंटीमीटर, सी से ओ के बीच की भी दूरी क्या हो जाएगी हमारी 10 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक कोने पे जो आवेश रखे हैं वहां से केंद्र के बीच की दूरी क्या हो जाएगी हमारी 10 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी। तो 6 आवेश से केंद्र के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर की हो जाएगी। तो हमें पता है अगर कोई भी बिंदु आवेश इस तरह से रखा है Q, और यहाँ से आर दूरी पर कोई भी बिंदु एक P है, वहां पे अगर हमें विभव निकालना हो तो उसका सूत्र क्या होता है हमारा, विभव का Vp बराबर होता है हमारा K Q अपॉन R। R क्या होता है हमारा बिंदु आवेश से उस बिंदु के बीच की दूरी, तो R हो गया। Q क्या होता है हमारा आवेश, ये हमारा वैद्युत विभव का सूत्र हो गया किसी भी आवेश के कारण उससे R दूरी पर स्थित बिंदु P पर। ठीक, तो यहाँ से हम देखेंगे हमारे पास क्या है 6 आवेश हैं, 6 आवेश हैं। और क्या है केंद्र से जिस बिंदु पर हमें आवेश निकालना है, किस बिंदु पर हमें आवेश निकालना है, इस ओ बिंदु पर हमें आवेश निकालना है। इस केंद्र से क्या है 6 आवेश की दूरी हमें पता है और उनका Q का मान भी पता है। सारे आवेश क्या है 5 माइक्रोकूलम के हैं, और सारे आवेश से केंद्र के बीच की दूरी, जो यहाँ से केंद्र के बीच की दूरी जो R है किसके बराबर हमारा 10 सेंटीमीटर के बराबर है। तो इसको करके क्या हो जाएगा 0.1 मीटर हो जाएगा। ये आवेश का मान जो क्वेश्चन में दिया है 5 माइक्रोकूलम, तो इसको कुलम में कर देंगे 5 इंटू 10⁻⁻6 कुलम। ये आवेश का मान प्रत्येक कोनों पर दिया है। तो इसी तरह से अगर देखें हम सिर्फ एक के लिए निकालें, एक के लिए निकालेंगे VO पे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा हमारा Q आवेश मान लेते हैं 5 इंटू क्वेश्चन में दिया 10⁻⁻6 कुलम अपॉन R क्या मान लेते हैं कि आवेश A के लिए हम निकाल रहे थे, जो हमारा कोना A पे रखा था 5 माइक्रोकूलम का आवेश। तो वहां से दूरी केंद्र की क्या है 10 सेंटीमीटर, इसको कह देंगे 0.1 मीटर आ गया। ठीक, ये हमने क्या निकाला एक आवेश के लिए। इसी तरह हमारे पास 6 आवेश है, क्योंकि हमें पता है कि वैद्युत विभव क्या है अदिश राशि है। सिर्फ अगर आवेश धनात्मक रहेंगे तो सारे विभव क्या होंगे उस बिंदु पर जुड़ जाएंगे। तो 6 आवेश के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा गुणे इंटू 6 कर देंगे, क्योंकि सबके लिए सेम है, क्योंकि आवेश सबके लिए बराबर है, आवेश से और केंद्र के बीच की दूरी भी बराबर है। तो एक के लिए निकालेंगे गुणे 6 कर देंगे तो हमारा 6 आवेश के लिए निकल के आ जाएगा। तो V0 यहाँ से हो जाएगा हमारा K का मान क्या होता है 9 इंटू 10 क्या होगा 9 हो जाएगा, इंटू 5 आवेश इंटू 10⁻⁻6 इंटू 6 बटे क्या हो जाएगा हमारे पास 0.1 का। तो इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो जो हमारा केंद्र पे विभव आ जाएगा VO बराबर 10⁻9 है 10⁻6 है, तो क्या हो जाएगा हमारा 9 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 10⁻9 में से 6 घटेगा कितना बचेगा हमारा 3 बचेगा। तो 9 ये धनात्मक में है, ये हमारे ऋणात्मक में, तो धनात्मक वाला चिन्ह बचेगा बटे 0.1। तो इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो केंद्र पर विभव आ जाएगा उसका मान हो जाएगा 2.7 इंटू 10⁻6 वोल्ट। ये हमारा क्या आ गया विभव का मान कहाँ पे केंद्र पे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमसे पूछा गया था केंद्र पर विभव का मान निकालें, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो हमेशा याद रखिए वैद्युत विभव क्या होती है अदिश राशि होती है। अगर सारे जो आवेश अगर वो धनात्मक होंगे तो जहाँ पे हमें वैद्युत विभव निकालना है सारे आवेश के कारण वहाँ पे वैद्युत विभव जुड़ जाएगा। हमेशा चिन्ह के साथ लिखते हैं। तो हमें केंद्र पे निकालना था, सारे आवेशों से उनके केंद्र के बीच की दूरी पता थी 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या किया 10 सेंटीमीटर R की जगह पे 10 सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया 0.1। अब हमारे पास 6 आवेश थे इसी तरह से, तो गुणे हमने क्या किया 6 कर दिया। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हम क्या करते हैं कभी कभी सबके लिए अलग अलग निकालते हैं फिर जोड़ते हैं, तो हमारा बहुत लंबा हो जाएगा। हम क्या करते हैं एक के लिए निकालेंगे और 6 से गुणा
कर देंगे 6 आवेश के लिए हमारा केंद्र पर विभव निकल के चला आएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू। स्थित दो बिंदुओं ए एवं बी पर दो आवेश क्रमशः 2 माइक्रोकूलम तथा -2 माइक्रोकूलम रखे हैं। निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। हमें क्या करना है, निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान करना है। तो समविभव पृष्ठ क्या होते हैं, एक ऐसा पृष्ठ जो क्या हो, जिस पर किसी भी बिंदु पर क्या हो, विभव में परिवर्तन ना हो, मतलब विभव नियत रहे। तो समविभव पृष्ठ क्या रहता है, एक ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव समान रहे। तो उस पृष्ठ को हम क्या कहेंगे, समविभव पृष्ठ कहेंगे। अब समविभव पृष्ठ की अगर हम बात करें, हमारे पास मान लेते हैं इस तरह से कोई पृष्ठ एक दिया हुआ था। इसमें हमारे पास एक पृष्ठ था और ये बोला गया कि क्या ये हमारा समविभव पृष्ठ है। समविभव पृष्ठ मतलब कि इसके किसी भी बिंदु पर अगर हम विभव देखेंगे तो क्या होगा, हमारा समान रहेगा। अब हमसे कहा गया है कि इसमें 3 बिंदु रखे हैं, एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है और एक बिंदु सी है। तीनों बिंदु पर आप विभव का मान बताइए। अगर हमें पहले से बोला गया कि ये क्या होगा, समविभव पृष्ठ होगा, तो विभव अगर देखेंगे किसी भी बिंदु पर वी ए बराबर बी बी बराबर वी सी हो जाएगा और मान लेते इसका विभव वी था, तो क्या हो जाएगा, हमारा तीनों बिंदुओं पर विभव क्या रहेगा, समान रहेगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ये हमारी क्या होती है, समविभव पृष्ठ की पहचान होती है कि उसके किसी भी बिंदु पर अगर जाएंगे तो विभव में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मान लेते हैं हमारे पास एक इस तरह से लाइन थी, बोला गया ये हमारा समविभव रेखा है, तो इसके प्रत्येक बिंदु पर आप विभव बताइए। अगर इसका विभव मान लेते हैं हमारा 10 वोल्ट है, तो इसके प्रत्येक बिंदु पर किसी भी बिंदु पर आप जाएंगे तो विभव में कोई परिवर्तन नहीं होगा, हर जगह विभव क्या रहेगा, हमारा 10 वोल्ट ही विभव रहेगा। तो हर जगह अगर विभव की बात करें तो क्या रहेगा, हमारा 10 वोल्ट। तो ऐसा पृष्ठ जहाँ पे विभव में कोई परिवर्तन ना हो वो हमारा विभव समविभव पृष्ठ कहलाता है। अच्छा, समविभव पृष्ठ कैसे हम बनाते हैं, अगर इसको हम देख लें, समविभव पृष्ठ हमेशा क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। तो यहाँ से देखेंगे समविभव पृष्ठ क्या होते हैं, हमेशा वैद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में होंगे। तो वैद्युत क्षेत्र के लंबवत अगर कोई पृष्ठ अगर इस तरह से आपको गिवन है तो क्या हो जाएगा, वो समविभव पृष्ठ हो जाएगा। हम मान लेते हैं कि भी हमारे पास वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में थी। अब हमसे कोई कहा कि आप समविभव पृष्ठ बनाइए, कहाँ बनेगा, तो हम क्या कहेंगे कि समविभव पृष्ठ हमारा इस वैद्युत क्षेत्र के लंबवत समविभव पृष्ठ बनेगा। यहाँ पे इनका भी जो कोण होगा क्या होगा, वो 90 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ से ये क्या होगा, हमारा समविभव पृष्ठ। ये हमारे पृष्ठ जो हो जाएंगे, हमारे ए, ये मान लेते ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, सारे पृष्ठ क्या हो जाएंगे, हमारे समविभव पृष्ठ इसलिए होंगे क्योंकि ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है। ठीक, अब क्वेश्चन में जो दिया उसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास दिया 2 माइक्रोकूलम तथा -2 माइक्रोकूलम आवेश रखे हैं 6 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब क्वेश्चन में जो दिया है अगर उसका हम डायग्राम बनाए तो कुछ इस तरह से बनेगा। तो यहाँ से हम क्या किया, हमने दोनों आवेश हमारे पास बोल रखे गए थे, एक -2 माइक्रोकूलम आवेश था, एक +2 माइक्रोकूलम आवेश था। दोनों के बीच की दूरी क्वेश्चन में क्या दिया गया, दोनों के बीच की दूरी दोनों आवेश के 6 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या बोला गया कि 6 सेंटीमीटर की दूरी पर दोनों आवेश हमारे रखे गए हैं। अब इन दोनों आवेश के कारण हमें समविभव पृष्ठ देखना था। अब हमें पता है कि अगर 2 आवेश रखे जाते हैं तो उनमें क्या होता है, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है, धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ। तो अभी देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमारी क्या हो जाएगी, इस दिशा में हमारा वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। इसी रेखा पे उनको मिलाने वाली रेखा के दिशा में हमारा वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में आ जाएगा। अब हमें पता है कि जो समविभव पृष्ठ होते हैं वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होते हैं। तो यहाँ से देखेंगे ये जो हमारी रेखा बनाई है, ये हमारा रेखा ए है, ये हमारा क्या हो जाएगा, समविभव पृष्ठ होगा। अब यहाँ से देखेंगे क्योंकि ये हमारा वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो गया। ठीक, अब यहाँ से देखेंगे कि समविभव पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। अब उसके किसी भी बिंदु पे अगर हम बात करें, मान लेते हैं कि अब क्या हो गया, हमने कहा ये हमारा समविभव पृष्ठ है, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है। वैद्युत क्षेत्र हमने कैसे निकाला, वैद्युत क्षेत्र हमें पता है धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ होता है। तो यहाँ से देखा कि ये धन आवेश था, ये ऋण आवेश था, वैद्युत क्षेत्र हमारा क्या हो गया, ये हो गया इस दिशा में। तो इस वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हमारा क्या हो गया, समविभव पृष्ठ हो गया। अब समविभव पृष्ठ पे क्या होता है कि विभव समान होता है, इसके किसी भी बिंदु पे अगर हम बात करेंगे तो विभव में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हमने देखा कि विभव क्या होगा, इस +2 आवेश के कारण भी आएगा माइक्रोकूलम और इस -2 माइक्रोकूलम आवेश के कारण भी आएगा। तो यहाँ से देखेंगे इन दोनों आवेश के कारण इस बिंदु पर अगर विभव निकालेंगे तो अगर ये बिंदु हमारा क्या है, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु से पास करता है, तो उस पे क्या होगा, विभव हर जगह शून्य हो जाएगा। शून्य इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो विभव का मान होता है V बराबर क्या होता है हमारा KQ/R। अब ऐसे अगर ये मध्य बिंदु होगा तो यहाँ से देखेंगे कि डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा 6 पूरा दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या थी, 6 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर। अब ये आवेश की जो दूरी होगी क्या होगी, 3 सेंटीमीटर ही रहने वाली है। जब आवेश हमारा पहुंच जाएगा यहाँ, तो यहाँ देखेंगे दोनों आवेशों से इस बिंदु के बीच की दूरी क्या है, समान है। तो दूरी हमेशा समान रहने वाली किसी भी बिंदु पर अगर हम बात करेंगे तो एक आवेश क्या है, प्लस है, दूसरे के कारण जो विद्युत विभव हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारा K-Q/R। तो अगर दोनों को जोड़ेंगे किसी बिंदु पर परिणामी अगर विभव देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, दोनों को जोड़ेंगे तो उसका मान क्या आ जाएगा, V बराबर क्या हो जाएगा, मान लेते हैं V1 है, ये हमारा V2 है। तो दोनों जोड़ेंगे V1 + V2, उसका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा क्योंकि एक आवेश धन आवेश है, एक आवेश क्या हमारा ऋण आवेश है। तो V बराबर क्या हो जाएगा हमारा शून्य हो जाएगा। इससे हमें पता चला कि अगर
दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लंब समद्विभाजक हम खींच दें, मतलब उसके केंद्र से पास करने वाली कोई रेखा उसके अक्ष के, मतलब कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत कोई रेखा खींचे और वो रेखा कहाँ आ जाए, उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच से मध्य बिंदु से पास करे, तो उस बिंदु पर सभी जगह विभव क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ से देखेंगे, मान लेते हैं हमारे पास ये बिंदु सी था, ये बिंदु डी था, सी और डी बिंदुओं के बीच की इन दोनों आवेशों से क्या है, समान है, जो कि दूरी क्या है, आर है। तो यहाँ से अगर विभव देखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा शून्य हो जाएगा। अब इस बिंदु पर अगर हम कहीं भी विभव की बात करें तो क्या रहेगा, हमेशा चाहे ऊपर चाहे नीचे क्या रहेगा, शून्य रहेगा। अगर विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता तो क्या कहलाता है, हमारा समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ हमने देखा क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होगा। तो वैद्युत क्षेत्र के लंबवत तो हमने एक रेखा खींची, पर वो रेखा ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ पे विभव में कोई परिवर्तन ना हो। अगर मान लेते कि विभव हमारा यहाँ रह जाता, ये हमारा प्लस क्यू था, ये हमारा माइनस क्यू था, यहाँ से देखेंगे ये -2 माइक्रोकूलम का आवेश था, ये हमारा क्या था, +2 माइक्रोकूलम का आवेश था। अब हमने एक रेखा खींची जो इसका केंद्र ये था, पर हमने क्या किया, समविभव पृष्ठ बनाया यहाँ पे। ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत तो है ये रेखा, पर यहाँ पे देखेंगे दूरी क्या है, ये हमारा r1 है, ये हमारा r2 है, ये हमारा r1 है, ये हमारा r2 है। इस आवेश से इस बिंदु के बीच की दूरी क्या है, r2 है। तो विभव में कोई परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा r2 आ जाएगा, प्लस क्यू आवेश है। और यहाँ पे देखेंगे अगर माइनस क्यू से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा r1 हो जाएगा। तो परिणामी आवेश क्या हो जाएगा, शून्य नहीं होगा, क्योंकि किसी भी बिंदु पर देखेंगे तो r1 और r2 का मान क्या हो जाएगा, हमारा डिफरेंट हो जाएगा, जो हम विभव देखेंगे। तो इसकी वजह से हमारा क्या हो जाएगा, ये विभव हमारा क्या रहेगा, परिवर्तित हो जाएगा। अगर विभव हर बिंदु पर अलग अलग होगा तो क्या होगा, हमारा समविभव पृष्ठ नहीं होगा। तो समविभव पृष्ठ के लिए क्या जरूरी है कि विभव एक समान हो और वो वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव की तरह काम करेगा, इसके लंब समद्विभाजक रेखा कोई खींचेंगे तो उसको क्या होता है, हमारा वो निरक्षीय स्थिति कहलाती है। निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव क्या रहता है, हमारा शून्य रहता है। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि -2 माइक्रोकूलम +2 माइक्रोकूलम जो 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, इस तरह से वैद्युत द्विध्रुव का काम करेंगे। इसके निरक्षीय कोई एक लंब समद्विभाजक रेखा खींचेंगे तो उस पर विभव शून्य रहता है और वही रेखा हमारी क्या कहलाती है, समविभव पृष्ठ होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, लंब समद्विभाजक, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लंब समद्विभाजक होगा। और समविभव पृष्ठ पे विभव क्या रहेगा, हमेशा शून्य रहेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोली चालक के पृष्ठ पर 1.6 × 10⁻⁷ कूलाम का आवेश एक समान रूप से वितरित है। ठीक है, हमें बिंदु ए में पूछा है गोले के अंदर, बिंदु बी पर गोले के ठीक बाहर, तब गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर दूर अवस्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या दे रखा है, एक दे रखा गोली चालक इस तरह से। ठीक है, और गोले चालक पर जो आवेश का मान है, यानी चालक पर जो आवेश होता है हमारा क्या है, इसकी सतह पर होता है। ठीक है, इस तरह से जो आवेश का मान हमें दे रखा है कितना, क्यों बराबर हमें दे रखा है इसका 1.6 × 10⁻⁷ कूलाम। ठीक है, और इसकी त्रिज्या हमें यहाँ पे कितनी दे रखी है, इसकी 12 सेंटीमीटर, यानी r बराबर क्या है यहाँ पे 12 × 10⁻⁻ क्या हो गया 2 मीटर। ठीक है, अगर मीटर में परिवर्तित किया था। अब हमें बिंदु ए में पूछा है गोले के अंदर, यानी गोले के अंदर कोई भी बिंदु हमने ले लिया यहाँ पे, तो उसके कारण क्या होगा, इसका जो विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, हमारा 0 होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो चालक के जो आवेश का मान होता है वो चालक के पृष्ठ की सतह के ऊपर होता है। अगर यहाँ पे इस तरह से होगा और अंदर आवेश क्या होगा, हमारा 0 होगा। अगर आवेश अगर अंदर 0 है तो गाउस के नियम से यहाँ पे अगर इसको हल करेंगे तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या आ जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ए बराबर तो क्या हो जाएगा, ए बिंदु में ई बराबर क्या हो जाएगा, हमारा विद्युत क्षेत्र का मान 0 हो जाएगा। अब बात करते हैं किसके लिए, ठीक बाहर बिंदु, यानी इसी बिंदु पर, यानी आर बिंदु पर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो ई बराबर हमारा क्या आता है, KQ/r²। ठीक है, और के क्या होता है हमारा 1/4πε0, और इसके बराबर लिखेंगे आगे तो 9 × 10⁻9। ठीक है, अब यहाँ से अगर इसका मान अगर लिखेंगे तो यहाँ से अगर इसमें मान रखेंगे तो क्यू का मान हमारे पास है 1.6 × 10⁻⁷ और के का मान है 9 × 10⁻9। तो 9 × 10⁻9 1.6 × 10⁻⁷ बटा क्या हो जाएगा, यहाँ से इसके बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 × 10⁻2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अगर यहाँ से हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁴ हो जाएगा, और ऊपर से जाएगा तो ये बच जाएगा कितना, ऊपर इसको लेके जाएंगे तो 10⁻4 में से इसमें घटाएंगे तो 3 बचेगा, 3 में से इसको घटाएंगे 5, लगभग आएगा 21 के बराबर आ जाएगा। ये यहाँ पे यह आ जाएगा 10⁵ न्यूटन पर कूलाम आ जाएगा। ठीक है,
इसका मात्रक होता है न्यूटन पर गुलाम। ये क्यों कैसे होता है कि F बराबर क्या होता है हमारा QE और E बराबर क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ से E बराबर क्या हो जाता है F बटा Q। ठीक है, F का मात्रा क्या होता है न्यूटन यानी बल का, और बटा आवेश का मात्रा क्या होता है गुलाम, तो यहाँ से न्यूटन प्रति गुलाम आ गया। ठीक है, ये तो आगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता r दूरी पर। अब हमें पूछिए कौन सी दूरी बाहर, ये तो कौन सी बिंदु निकाल लिया हमने, B बिंदु वाला। ठीक है, अब हमें C बिंदु में जो क्या पूछा है कि गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर पर अवस्थित, तो यानी गोले का ये केंद्र है हमारा यहाँ पे, और इसकी दूरी कितनी दे रखी है 18 सेंटीमीटर के लिए। अब हमें 18 सेंटीमीटर पर स्थित कोई बिंदु है हमारे पास, उस पर क्या निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बाहर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी होती तो E बराबर क्या हो जाता है, यही सूत्र लगेगा इसमें भी। E बराबर क्या हो जाएगा KQ बटा कैपिटल R स्क्वायर। R क्या है, जो बाहर की दूरी है जो कि कितनी दे रखी है हमें 18 सेंटीमीटर, यानी 18 सेंटीमीटर दे रखी है। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ से 18 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर, और Q का मान वो क्या रहेगा इसके लिए समान रहेगा। K का मान क्या है 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा क्या हो जाएगा यहाँ से 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 7 बटा, अगर यहाँ पे R का मान इसमें रखेंगे तो R 18 गुणा क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आगे हल करते हैं तो ये हमारा मान आ जाता है यहाँ से 4.4 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन पर गुलाम, यानी जो बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो हमारी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 4.4 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन पर गुलाम। ठीक है, तो इस तरह से क्या है हम तीनों बिंदुओं को हल कर सकते हैं।